अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। और जैसा कि आपकी आरा के मुताबिक हम वीडियो तरतीब देते हैं और हमारे बहुत सारे नाजरीन ने हमें ज़ाती तौर पर भी मैसेज किए और कमेंट्स में भी राय का इजहार किया कि सोलर से मुतल्लिक दीगर एसेसरीज़ के हवाले से भी गुफ्तगू की जाए और मालूमात फराम की जाए, जिसमें हमारे कई नाजरीन ने कहा कि सोलर पैनल्स का जो स्ट्रक्चर है इसके हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की जाए। तो इसके लिए आज हम मौजूद हैं अफसर इलेक्ट्रॉनिक्स पर और सोलर के एक्सपर्ट मोहम्मद अफसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? आज हमारे नाजरीन की ख्वाहिश थी कि हम सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर पर बात करें। जी। तो इसका हम आगाज़ कैसे करें कि सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को हम कितनी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, फिर आगे उनकी फर्दर कोई कैटेगरीज हैं तो वो सारा उस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो ये दो किस्म के हैं जी, एक कस्टमाइज जिसको हैंगिंग भी कहते हैं, सही, और दूसरा रेडीमेड। सही। कस्टमाइज से क्या मुराद है? वो कहाँ पर लगता है? वो जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। सही सही। अगर दूसरा जो है वो रेडीमेड होता है, उसको जहाँ भी आप देख लें उसके हिसाब से सेट हो जाता है। यानी कि जहाँ पर आपको हमवार सतह मिले, हाँ जी, उसके ऊपर रेडीमेड स्ट्रक्चर रेडीमेड हर हमवार सतह के ऊपर लग सकता है। है। और ये बने बनाए मार्केट से मिल जाते ये हैं। बने बनाए मार्केट और से जो कस्टमाइज हैं वो जगह के हिसाब से तैयार करवाने पड़ते हैं। वो जगह के हिसाब से तैयार कराने पड़ते हैं। उसके नीचे भी घूम फिर सकता है बंदा, काम कर सकता है। सही सही। मगर वो कॉस्टली बहुत पड़ते हैं। कॉस्टली बहुत पड़ते हैं। और ये जो रेडीमेड स्ट्रक्चर है ये इकोनॉमिकल भी है, ये इकोनॉमिकल भी है और इजी टू इंस्टॉल भी है अगर जगह आपके पास हमवार है। जी जी। अच्छा, रेडीमेड स्ट्रक्चर्स में कितनी टाइप्स होती हैं और कहाँ का इस्तेमाल होती हैं? रेडीमेड में होती हैं L2, L1 भी होता है, L2, L3, L4। अच्छा, ये किस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया? L1, L2, L3, L4? L1 पर सिंगल प्लेट के लिए, L2 जो है वो डबल 2 प्लेट के लिए, सही, L3 3 प्लेट के लिए, L4 4 प्लेट के, अच्छा, L4 तक हम जाते हैं। अच्छा, यानी कि जिस तरह से इनके साथ जो है 1 2 3 4 लग रहा है, ये दर हकीकत प्लेटों की तादाद जी है। जी। अच्छा, इसमें जैसे L1 है, L2 है, L3 है और L4 है, इनमें इनकी मजबूती का भी फ़र्क होता होगा कि एक ने एक प्लेट उठानी है और एक ने एक से ज़ायद प्लेटें उठानी है, 2 उठानी है, 3 उठानी है या 4 उठानी है? बिल्कुल। इसमें एक तो होता है U टाइप, सही, और दूसरा होता है C टाइप। अच्छा, C टाइप जो है वो क्वालिटी वाइज स्ट्रेंथ ही होता है। अच्छा, तो उसको बेंड डबल हो जाता है, सही सही सही, स्ट्रेंथ ही हो जाता है। और दूसरा गेज के हिसाब से। अब सही, गेज आम गेज जो हम यूज़ करते हैं वो 14 गेज यूज़ करते हैं, सही। मगर वो कम गेज वाले भी बाजार में मार्केट में हैं। जो सस्ते कहकर बेच सस्ते देते हैं, क्या वो 16 गेज 18 गेज वाले भी हैं। यानी कि जो हमारे व्यूवर हैं, जो कस्टमर हैं, जो लेना चाहते हैं, तो वो जहन नशीन कर लें कि 14 गेज का सोलर स्ट्रक्चर जो रेडीमेड स्ट्रक्चर मार्केट में अवेलेबल है वो कम से कम 14 गेज का होना चाहिए। इसको उठाने से भी वजन का अंदाजा हो जाता है। फर्ज करें L2 है, तो अगर ये L2 अगर 14 गेज मिलेंगे वो 10 किलो से ऊपर आएगा आपका वजन। अच्छा, यानी कि उसका वजन 10 किलो से ज्यादा होगा। अगर इससे कम होता है तो वो फिर लाजिम बात है, गेज कम होगा, गेज कम होगी और उसमें वो बचत ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह जो L3 या L4, अच्छा, इनमें जो स्पोर्ट लगती है नीचे, अगर L2 है, L3 या L4 है, इनमें स्पोर्ट की तादाद में भी इजाफा होता है। जितनी स्पोर्ट्स ज्यादा कर लेंगे सेंटर में वो स्ट्रेंथ ही होता जाएगा। सही। अभी इसमें आम ये करते हैं ना, जी जी, सस्ता करने के लिए जो लंबी लॉन्ग लेंथ होती है उसको 14 गेज कर देते हैं, जो स्पोर्ट्स होती हैं वो 16 गेज की कर देते हैं। सही सही सही। वो 16 गेज की स्पोर्ट्स करके 10 किलो वजन रह जाता है। अगर प्योर 14 गेज का होगा वो कम से कम भी 11 किलो जाएगा। सही। अभी आपने U टाइप और दूसरी कौन सी टाइप बताई? C टाइप। तो इसमें क्या ये कोई शक्ल सूरत का फर्क होता है? हाँ जी, वो पूरे C टाइप, जैसे C चैनल नहीं चलते मार्केट में, अच्छा अच्छा अच्छा, उस तरह वो C टाइप चलता है। उसकी बेंडिंग डबल हो जाती है। अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत हो जाती है। सही। U टाइप सिंगल ही है, यानी कि वो जो आप कह लें जो उसके नीचे बार चल रही हैं जिसके ऊपर पैनल फिक्स हुए हैं, ये U टाइप और C टाइप। जी जी बिल्कुल। C टाइप
जो है वो कम स्ट्रेंथ होगी हाँ जी। और यू ना टाइप की। यू सी टाइप ज्यादा स्ट्रेंथ ही होगी, अच्छा अच्छा अच्छा, यू टाइप कम स्ट्रेंथ ही होगी। यानी कि उसकी शेप यूं होगी हाँ तो जी, सी टाइप की सी यूं टाइप होगी की तो ऐसे उसमें होगी, ज्यादा ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ होगी, वो वो डबल strength बैंड आ जाता है उसका। अच्छा ये बताइएगा कि क्वालिटी के हवाले से भी बात होगी, टाइप्स के हवाले से भी बात होगी, और अब कीमत के हवाले से बात करें, इस वक्त ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न में जिस तरह सोलर की दीगर एसेसरीज़ में एंड यूज़र को अट्रैक्शन मिल रही है, उसको बेनिफिट मिल रहा है कि कीमतें पैनल्स की भी डाउन है, इस वक्त बैटरीज और इन्वर्टर्स भी बारगेनिंग वाली पोजीशन पर हैं, तो जो ये सोलर स्ट्रक्चर है इसकी क्या पोजीशन है इस वक्त? जो असल 14 गेज है ना, 14 गेज का जो 11 किलो वाला है, वो पहले हम 4000 से ऊपर सेल करते थे, सही, अब वो 3400-3500 पर आ गया है। यानी कि 600 रुपये हाँ उसकी जी, कीमत कम हो गई कम है। हो गई। और जो 14 गेज और 16 गेज मिक्स था, वो पहले 3400-3500 का बेच रहे थे, सही अब 2800-2900 पर आ गया है। सही, यानी कि इस वक्त इनकी कीमतें भी कम है। कम हो अगर गया। हम L2 की बात करें तो इस वक्त L2 की प्राइस क्या है हमारी? L2 की इस वक्त प्राइस 3000 से लेकर 3500 रुपये तक का है। और L3? L3 जो है वो 5800 से लेकर 6500 रुपये तक। सही, और L4? L4 जो है वो 9500 रुपये। वो 9000, L4 जो है ना, वो हमेशा 14 गेज में ही बनाते हैं सारे, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा उसकी लेंथ है, उस ज़्यादा पे होती है। 4 सोलर 4 सोलर पैनल्स पैनल, ने लगना है। जी जी। तो अच्छा ये बताइएगा कि अगर इसकी गेज जो है वो मेयार के मुताबिक नहीं होती तो आंधी तूफान वगैरह में सोलर स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं, होता है? अगर उसके बॉटम फुट जो है ना, वो पाँव कंक्रीट किए हुए हैं, सही फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही उसमें नट बोल्ट के साथ वाशर लगाई हुई हैं, सही फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही हवा का गुजर हो रहा है, स्पेस है हवा के गुजरने की, एयर स्पेस लाजमी चाहिए उसके लिए। सही सही, अगर एयर स्पेस है, कुछ नहीं होता। यानी कि इंस्टॉलेशन में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एयर स्पेस मिलनी हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल। और पैनल एक आमतौर पे हमने देखा है बाज़ जगहों पे वो स्ट्रक्चर बचाने के लिए वो बिल्कुल जोड़ के लगाते हैं पैनल, क्या वो गलत है। ठीक है नहीं, वो या नहीं उसमें गैप होना चाहिए गैप लाजमी होना चाहिए। ताकि उसकी मजबूती कायम हाँ रहे जी, मजबूती का और उस पर हवा का तेज़ दबाव जी, जी। इतना असर नहीं करेगा जी, कि जी। उसमें से? वो प्रेशर, एयर प्रेशर बर्दाश्त कर सके ना, सही जो एयर स्पेस मिलेगी तो एयर प्रेशर बर्दाश्त होगा। सही। अच्छा ये जो रेडीमेड सोलर स्ट्रक्चर हैं जी। इनको हर जगह पे एक ही ये इनका जो साइज होता है, फर्ज करें जो एंगल दिया हुआ होता है सन एंगल हम जी। देखते हैं, वो हर जगह पे एक ही होता है? एक ही होता नहीं, एडजस्टेबल होते हैं ये। सही, अच्छा ये एडजस्टेबल है हाँ जी, कि आप अपने इलाके इसको के हाँ सन जी, एंगल के मुताबिक डिग्री सेट कर सकते हैं। सही, 30 से लेकर 45 तक इसको सेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सोलर स्ट्रक्चर के हवाले से आपके साथ बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को काफ़ी मालूमात मिली होंगी। सोलर स्ट्रक्चर की कीमतें आम तौर पर सोलर पैनल्स की निस्बत या दीगर एसेसरीज की निस्बत इसमें वेरिएशन तो कम ही आती होगी, कम ही आती है, बहुत और कम ये है। ज़्यादातर इनकी कीमतें मुस्तहकम रहती हैं। तो जो कुछ हमारे जहन में था हमने उसके मुताबिक मोहम्मद अफजल साहब से सवाल किए और उनके जो जवाबात थे आपकी नज़र किए। इस हवाले से मज़ीद अगर आप जानना चाहें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने सवाल कीजिएगा, हम इनसे जवाब लेकर आपको देंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।